एपिसोड 3 में हमने देखा था ली रूक्यांग के डैड के पास मिलने जाता है। फिर हमें हैवान की हड्डी के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से रूक्यांग के डैड की ऐसी हालत हो गई थी। फिर वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती थी जो होता है गुचुआंग का बेटा। वो सीधा आकर रूक्यांग को अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स करने लगता है और उससे फाइट भी करता है, लेकिन ली बीच में आकर रूक्यांग को बचा लेता है और गुतियांग को जान से मार देता है। अब आगे गुतियांग को मारने के बाद ली उससे कहता है, चाहे तुम्हारे पास अच्छे ही कपड़े क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई भी हक नहीं है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ा सको, और किसी की पावर किसी के कपड़ों से नहीं पता चलती है। और गुतियांग को मरते हुए देखकर उसके साथ आए हुए लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, क्या यंग मास्टर गुतियांग मारे गए, वो भी इस लड़के की बस एक ही पंच में? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यंग मास्टर गुतियांग तो मार्शल आर्ट के थर्ड स्टेज में थे, फिर आखिर वो इस मामूली से लड़के के पंच में कैसे मारे जा सकते हैं? फिर वो सारे लड़के गुतियांग की डेड बॉडी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से गुतियांग की डेड बॉडी को यहाँ से लेके चलो, हमें जल्दी से जाके मैडम यार रंग को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी भाई की मौत का बदला ले सके इन लोगों से। उन लोगों की बातें सुनकर बटलर जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, गुतियांग मारा गया है, इसका मतलब उसकी सिस्टर हम लोगों से बदला लेने के लिए आएगी। उसकी सिस्टर सिटी लॉर्ड की बीवी है, हो सकता है सिटी लॉर्ड हमारे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दे। फिर बटलर जाओ चिल्लाते हुए ली से बोलते हैं, ब्रदर ली उन सबको यहाँ से भागने मत देना, उन लोगों को यहीं पे जान से मार दो। ये सुनकर ली उन लोगों को पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ली के माथे पर एक रोशनी चमकने लगती है। देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर अब ये क्या हो रहा है? और ली एक दूसरी जगह पे ही पहुंच जाता है। हालांकि वो होता तो गू फैमिली में ही, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं होता। ये देखकर ली और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ली के सामने अचानक से काफी बड़ा एनर्जी से बना हुआ टाइगर आ जाता है जो एक लेवल 5 का वाइल्ड बीस्ट होता है। और ये वाइल्ड बीस्ट वही बीस्ट होता है जिसके एसेंस को गुतियांग के बाप ने ऑब्जर्व किया था, और इसी बीस्ट ने उसके बाप की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। उस बीस्ट को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये वही बीस्ट है जिसने मिस गुतियांग के डैड की बॉडी पे कब्जा कर रखा है। और आखिर मैं इस बीस्ट को क्यों देख पा रहा हूँ, और आखिर ये मेरे माथे पर क्या है जो इतना ज़्यादा चमक रहा है? फिर हमें दिखाते हैं ली के माथे पे जो रोशनी चमक रही होती है वो और ज़्यादा चमकने लगती है, और ली के माथे से एक सामने की तरफ बीम निकलती है जो उस एनर्जी से बनी हुई टाइगर को जान से मार देती है, और वो टाइगर एनर्जी में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अपने माथे पे चमकती हुई लाइट को देखकर ली को अपने दादाजी की बात याद आ रही होती है। उसके दादाजी ने उससे कहा था, कोई नहीं, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चलेगा कि किसका दिल अच्छा है किसका नहीं? आखिर तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं? इसीलिए मैं तुम्हें आज एक आंख देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम किसी की भी असली आइडेंटिटी को देख सकोगे। तुम ये देख पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन तुम्हारे लिए बुरा है। और उस समय अपने दादाजी की बात सुनकर ली ने उनसे कहा था, लेकिन दादाजी आपके पास तो एक भी आंख नहीं है, फिर आखिर आप मुझे एक आंख कैसे देंगे? ये याद आने के बाद ली अपने मन में कहता है, इसका मतलब दादाजी ने मुझसे सच कहा था, उन्होंने सच में मुझे एक आंख गिफ्ट की थी। फिर ली को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो चिल्लाते हुए कहता है, फादर आप उठ गए। इस आवाज को सुनकर ली वापस से होश में आ जाता है और वापस से गू फैमिली में आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं रूक्यांग के फादर को होश आ गया होता है। ये देखकर रूक्यांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने फादर के पास जाती है। रूक्यांग को देखकर उसका फादर उससे बोलता है, ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं होश में आ गया। जब मैं अपनी बॉडी के अंदर उस हैवानियत की हड्डी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था तब मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से डीमंस ने मेरे हार्ट पर हमला किया और जिससे मैं हमेशा के लिए बेहोश हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। रूक्यांग ने अपने फादर को गू चेंगमू और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया होता है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया था। उन लोगों की हरकतों के बारे में सुनने के बाद रूक्यांग के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मास्टर सोल जो कि एक फायर एलिमेंट की मास्टर सोल होती है उसे रिलीज करते हुए चिल्लाकर कहते हैं, गू चेंगमू कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ ऐसा करने की? ये तो तेरी काफी अच्छी किस्मत है कि तू पहले ही मर गया, अगर तू मेरे हाथ लगता है तो मैं तेरी एक एक हड्डी को तोड़कर तुझे काफी दर्दनाक मौत देता। और रूक्यांग के फादर को होश में आते हुए देखकर मास्टर वू भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से ली से कहते हैं, आखिरकार प्रेसिडेंट गू को होश आ गया। ली ने देखो, ये गू फैमिली के लीडर, ये एक 7th स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट हैं और इनकी मार्शल सोल एक फायर एलिमेंट की मार्शल सोल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और इनका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पता नहीं मैं कब इस लेवल पर पहुंच पाऊंगा। मास्टर वू की बात सुनकर ली को अपने बेवड़े दादाजी की बात याद आ रही होती है। उसके बेवड़े दादाजी ने उससे कहा था, मैं पिल लॉर्ड हूँ, मेरे पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल और प्योर फायर है जिसकी मदद से मैं काफी पावरफुल पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ, इसीलिए लोग मुझे पिल लॉर्ड बोलते हैं। अपने बेवड़े दादाजी की बात याद आने के बाद ली रूक्यांग के डैड की मास्टर सोल को देखते हुए अपने मन में कहता है,
इनकी फायर मास्टर सोल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी फायर काफी ज्यादा वीक है। मेरे बेबड़े दादाजी के मुकाबले तो इनकी फायर कुछ भी नहीं है। इनकी फायर तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तो वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल्स भी रिफाइन कर सकते हैं काफी आसानी से। फिर रुकियांग के फादर की नजर ली पे पड़ती है और वो ली के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहते हैं, छोटे दोस्त, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। मैंने सुना कि तुमने अपने एक ही पंच में स्टेज 5 के मार्शल आर्टिस्ट को जान से मार दिया। मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे जाओगे। उनकी बात सुनकर ली घबराते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं था, मैं असल में काफी ज्यादा वीक हूँ। आप लोग मिस्टर ब्लैक को इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि आप लोग मुझसे भी ज्यादा वीक थे। ली की बात सुनकर रुकियांग के डैड को अजीब लगने लगता है और वो अजीब सी हंसी हंसते हुए ली से कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे छोटे दोस्त। और अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़की के कहने का मतलब क्या है कि हम सब वीक हैं। मैं ग्रीन यंग सिटी के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर हूँ और ये मुझे वीक कह रहा है। फिल्ली अपनी फटी हुई स्लीप को देखते हुए उन लोगों से कहता है, लेकिन अफसोस की बात है कि फाइट के दौरान मेरे कपड़े फट गए। मुझे ये कपड़े काफी ज्यादा पसंद थे। ये कपड़े मुझे मिस रुकियांग ने दिए थे और मेरे लिए इन कपड़ों की वैल्यू काफी ज्यादा थी। ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि ये बेकार हो गए हैं अब। ली की बात सुनकर रुकियांग ली के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी इन कपड़ों को ठीक करने में। एक बार ये कपड़े ठीक हो गए तो तुम इन्हें देखकर बता भी नहीं पाओगे कि कभी फटे भी थे या नहीं। और ली के कपड़ों को देखकर रुकियांग के डैड कहते हैं, इस लड़के के कपड़ों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये काफी जाने पहचाने कपड़े हैं। ये बिल्कुल वैसे कपड़े हैं जैसा मैं बचपन में पहना करता था। प्रेसिडेंट वू की बात सुनकर बटलर साहब हंसते हुए उनसे कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपके ही कपड़े हैं। मिस रुकियांग ने ली को ये गिफ्ट किए थे क्योंकि हमारे घर में मर्दों के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मिस रुकियांग ने आपके कपड़े ली को पहनने के लिए दे दिए थे। फिर वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वो छोटा सा बच्चा कौन है, इसने मेरे साले को मार दिया। जल्दी से बाहर आओ, मेरा सामना करो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। वो होता है ग्रीन यांग सिटी का सिटी लॉर्ड यांग लिंग और उसके साथ उसकी बीवी भी होती है जो कि गू तियान की बहन है। वो अपने डैड और अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए आई होती है गू फैमिली में सिटी लॉर्ड के साथ। सिटी लॉर्ड को अपनी फैमिली में देखकर रुकियांग के डैड उनके सामने हंसते हुए उनसे कहते हैं, सिटी लॉर्ड आप यहाँ पर, आपका स्वागत है मेरे घर में। ये सुनकर सिटी लॉर्ड रुकियांग के डैड के पास आकर उन पर चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, भाड़ में गई तुम्हारी मेहमान नवाजी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी से उस लड़के को बाहर निकालो जिसने मेरे साले और उसके डैड को जान से मारा है। मैंने सुना है तुम्हारी बेटी अपने साथ एक लड़के को लाई जो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसी ने मेरे साले और उसके डैड को मारा है। जल्दी से उसे बाहर निकालो और उससे कहो कि मेरा सामना करे, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर रुकियांग के डैड घबरा जाते हैं। फिर ली सामने आते हुए सिटी लॉर्ड से कहता है, तुम गलत हो, मैंने उस बुड्ढे को जान से नहीं मारा है। पहले वो बुड्ढा ही हमें जान से मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और बात रही उसके बेटे की, तो वो जबरदस्ती मिस रुकियांग को अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था और उसने उनके साथ फाइट भी की, इसीलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। ली की बात सुनकर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए ली से कहते हैं, अच्छा तो तू ये वो लड़का जिसने मेरे साले और उसके फादर को जान से मारा, अच्छा हुआ तू बाहर आ गया, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और फिर सिटी लॉर्ड अपनी फायर एलिमेंट की मास्टर सोल को रिलीज करते हैं और अपना पंच बनाकर ली पर हमला करते हुए उससे कहते हैं, आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के मेंबर्स को मारने की, आज तुझे मरना होगा। और सिटी लॉर्ड अपनी फायर एलिमेंट की मास्टर सोल से ली पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ली अपने मन में कहता है, इसके पास भी एक फायर एलिमेंट की मास्टर सोल है। सच में फायर एलिमेंट की मास्टर सोल काफी ज्यादा कमाल की होती है। काश मेरे पास भी एक फायर एलिमेंट की मास्टर सोल होती तो मुझे कच्चा मीट नहीं खाना पड़ता, फिर मैं उसे पका के खाता। और सिटी लॉर्ड को ली पर हमला करते हुए देखकर गू फैमिली के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और सिटी लॉर्ड को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देखकर ली भी अपना पंच उठाता है और उनके साथ अपने पंच को टकराता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन सिटी लॉर्ड और ली के पंच में ली का पंच सिटी लॉर्ड पर ज्यादा भारी पड़ जाता है और उनकी स्लीप फट जाती है और उनका हाथ भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, हालांकि मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेज 9 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर आखिर इस लड़के ने मेरे पंच को कैसे ब्लॉक कर लिया? इस लड़के ने मेरे पंच को ही ब्लॉक नहीं किया बल्कि मुझे पीछे भी ढकेल दिया। आखिर ये लड़का है कौन? इसके पास इतनी कम एज में इतनी ज्यादा पावर कैसे है? और सिटी लॉर्ड को ली के बस एक ही पंच में पीछे हटते हुए देखकर रुकियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, क्या ली के बस एक ही पंच से सिटी लॉर्ड यांग पीछे हट गए? और हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए ली से कहते हैं, लड़के बहुत बढ़िया, तू काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर सिटी लॉर्ड चलते हुए ली के पास जाते हैं। ये देखकर गू फैमिली के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सिटी लॉर्ड ली को घूर कर देखते हैं और ली भी सिटी लॉर्ड को घूर कर देखता है
और सबको लगता है कि सिटी रोड वापस से ली के साथ फाइट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सिटी रोड तो उल्टा ली के सामने हाथ जोड़कर काफी प्यार से उससे कहते हैं, मानना पड़ेगा लड़के, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, मेरा नाम ली क्विंगनिंग है और आपने अभी जो पंच मारा था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे उसे रोकने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं जिस गाँव से आया हूँ उस गाँव में एक बिग ब्लैक बुल है, लेकिन उसके मुकाबले आपके पंच की पावर कुछ भी नहीं है। ली की बात सुनकर सिटी रोड अपने मन में कहते हैं, बिग ब्लैक बुल, अब ये कौन है? मुझे लगता है ये इसका कोई मास्टर या कोई सीनियर होगा, चाहे जो भी हो। अब मैं इस लड़के के साथ ऐसी और फाइट नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, चाहे जो भी हो, मैं इस पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे वापस जाके इसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये सोचने के बाद सिटी रोड वहाँ से जाने लगते हैं और उन लोगों से हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं वापस जाने के बाद सारे मामले की जाँच पड़ताल करूंगा और उसके बाद वापस आने के बाद मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।